किसी भी घर के गेट टुगेदर में आपको होस्ट किचन में ज़्यादा और मेहमानों के साथ देखने को कम मिलेगा। इसीलिए हम अवॉइड करते हैं घर पर मिलना और हम चाहते हैं कि हम लोगों से बाहर ही मिलें। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शेयर करने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने घर में गेट टुगेदर करी, कैसे मैंने सब कुछ प्लान किया और कैसे मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर पाई टाइम से और कैसे मैं मेहमानों के साथ टाइम स्पेंड कर पाई। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो भाई यहाँ पर मैंने 4 दिन पहले ही मेन्यू डिसाइड कर लिया था क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम औरतों की आदत होती है कि मेहमान घर पे आ रहे हैं तो 10 तरीके की चीज़ें बनाने का सोचते हैं, लेकिन उस चक्कर में हम इतना थक जाते हैं कि हमारी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है। तो ध्यान रखिए कि आपको क्वालिटी पर ध्यान देना है, चाहे आप 2 चीज़ बनाएँ लेकिन वो इतनी टॉप क्लास होनी चाहिए कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि मैंने क्या थीम रखी थी। तो मेरी टी पार्टी के लिए मुझे चाट से बेहतर कोई थीम नहीं लगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे गोलगप्पे, पालक चाट और कढ़ी कचौड़ी अपने मेन्यू में डाला था और हर एक आइटम के नीचे मैंने लिख दिया है कि मुझे क्या-क्या चाहिए होगा, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें मुझे मार्केट से अरेंज करनी है, जैसे कि गोलगप्पे मुझे खरीद के लाने हैं तलने के लिए, इमली मेरे पास नहीं है, ठीक है? तो ऐसा करने से आपको ये पता रहेगा कि आपको मार्केट से क्या-क्या खरीदना है, आपको एकदम लास्ट मोमेंट पर चीज़ें याद नहीं आएँगी और आपके हाथ-पैर नहीं फूलेंगे। तो ये लिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लीज़ जब भी पार्टी हो तो ऐसी लिस्ट आप ज़रूर तैयार करें। तो गेट टुगेदर से 2 दिन पहले मैं मार्केट जा कर के अपना सारा सामान ले आई थी जो भी मेरे पास नहीं था, ठीक है? उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट डे आता है वो है पार्टी से 1 दिन पहले, ठीक है? उस दिन आपको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारियाँ करके रखनी है। आप ये मत सोचिए कि हम उस दिन पार्टी वाले दिन ही सब कुछ एकदम ताज़ा सुबह 4 बजे उठ कर के बनाएँगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है? तो अभी देखिए कि मैंने उस दिन क्या-क्या तैयारियाँ करी थी। बच्चों के स्कूल जाते ही मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी और टेबल क्लॉथ चेंज कर लिया था, है ना? और फ्लावर पॉट जो मुझे आँगन से ला कर के ड्राइंग रूम में रखने थे, वो सब रख लिए थे क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे गेट टुगेदर वाले दिन ये सब करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। और इसके बाद मैंने चाट के लिए मुझे जो भी चटनियाँ चाहिए थी, वो मैंने बना कर के फ्रिज में रख दी थी। और मैंने डेज़र्ट में जो है गाजर का हलवा मेन्यू में लिखा था, तो वो भी मैंने उसी टाइम बना कर के रख दिया था क्योंकि मेरा गाजर का हलवा बनने में बहुत टाइम लेता है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत ही पुराने तरीके से बनाती हूँ इसीलिए। तो ये सब चीज़ें मैंने बना कर के फ्रिज में रख दी थी दिन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाट में तामझाम काफ़ी होता है, उसको गार्निश करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसके लिए जैसे कि आलू, छोले, पिकल, मसाला, ये सब चीज़ें भी मैंने दिन में ही करके रख ली थी, ताकि मुझे उस दिन जो है बहुत ज़्यादा हौच-पौच ना हो। ये सब करने के बाद फाइनली रात को मैंने अपनी पालक के पत्ते की चाट के लिए पालक को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था क्योंकि ये जो काम है हम सुबह नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गई चाट की बात, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ चूज़ करी जो कि मैं पहले से ही सब कुछ अरेंज करके रखूँ। जब गेस्ट आएँ तो मैं सिर्फ़ उन सब चीज़ों को असेंबल करके उन्हें सर्व कर लूँ, ठीक है? और मान लीजिए अगर आप कुछ मेन कोर्स रख रहे हैं जैसे कि शाही पनीर है, दाल मखनी है, मटर पनीर है, तो आप ऐसे केस में क्या कर सकते हैं कि अपनी ग्रेवी का बेस बना कर के फ्रिज में रख सकते हैं बिना मसाले के, और उस दिन आप उसको फाइनल टच देके अपने गेस्ट के आगे सर्व कर सकते हैं। अब आता है सबसे मुश्किल टास्क, वो है क्रॉकरी निकालना। ये भी मैंने रात को ही डिसाइड कर लिया था सोने से पहले कि मैं किस बर्तन में क्या डिश को सर्व करूँगी। और कुछ-कुछ क्रॉकरी तो हम लोग ऐसे सँभाल के रखते हैं जैसे कि इस जन्म में तो वो हमने निकालनी ही नहीं है ना? और फिर जब कभी कोई गेस्ट आ रहे होते हैं तब याद आता है, अरे यार! वहाँ भी तो कुछ रखा हुआ, तो उसको भी तो निकालना है ना? तो इसीलिए ये काम जो है रात को करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सुखी रहोगे अगर रात को करोगे तो। तो आप लोग देख ही चुके हैं कि पार्टी से 1 रात पहले की मैंने कैसे तैयारी करी है। तो आज के लिए शुभ रात्रि। अब हम मिलेंगे पार्टी वाले दिन और देखिए कि वो वाला दिन हम कैसे मैनेज करते हैं। तो फाइनली आज पार्टी वाले दिन मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे काम हो गए हैं, इसीलिए मैंने सुबह-सुबह अपनी चाय का बहुत अच्छे से आनंद उठाया।
तो आज मैं काम की शुरुआत पालक के पत्ते तलने से शुरू करूँगी और मैंने ये डिश इसीलिए चूज़ करी थी क्योंकि ये पत्ते जब मैं तलूँगी तो ये शाम तक उतने ही क्रिस्पी रहेंगे जितने कि ये तलते हुए रहे थे। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, तो मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है? तो अपनी एक लिस्ट बनाने के बाद जो मैंने आपको पहले दिखाई थी उसके बाद मैंने एक-एक आइटम पकड़ी और उसके इंग्रेडिएंट्स जो-जो मुझे चाहिए रेसिपी में वो सब मैं मेंशन करती गई, ठीक है? और जो-जो मेरा होता गया उसमें मैं टिक मार्क लगाती जा रही थी कि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक ऐसे ही मेरी दूसरी आइटम गोलगप्पे के लिए भी मैंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर लिया था जो-जो मुझे चाहिए। तो मेरी सारी चीज़ें अरेंज हो गई है, सिर्फ मुझे अब गोलगप्पे जो मैं लेकर के आई हूँ वो फ्राई करना है, ठीक है? तो मेरा दूसरा आइटम भी एकदम बन कर के तैयार है। तो फ्रिज के ऊपर वाली शेल्फ में मेरा पालक के पत्ते की चाट का सारा सामान एक साथ रख दिया है और दूसरी शेल्फ में मैंने गोलगप्पे का सामान रख दिया है। तो ऐसे अरेंज करने से बहुत इजी हो जाएगा सर्व करने में, हमें बार बार सामान देखना या ढूंढना नहीं पड़ेगा ऐसा तो करने आप से। लोग देख सकते हैं कि मेहमानों के आने से पहले मेरा किचन एकदम क्लीन है, खाना एकदम बन चुका है, प्लेट्स लग चुकी हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाकी है। बस मुझे उनके आने पर सब चीज़ों को असेंबल करना है, इससे ज़्यादा कोई काम बाकी नहीं है। अब घर का नक्शा सुधारने के बाद ज़रा अपना नक्शा भी सुधार लिया जाए और यहाँ पर मैं जो है साड़ी पहनने का सोच रही थी, लेकिन बस वो मैं सपनों में ही पहनती हूँ। जब पहनने की बारी आती है तो मैं ले दे के वही जीन्स टी-शर्ट, जीन्स टॉप ऐसा ही कुछ पहन कर के बाहर आ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और मेरा पर्पस बस यही था कि मैं जो भी समझी हूँ या सीखी हूँ अपनी गलतियों से और एक्सपीरियंस से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसियत मत दिखाइएगा। थैंक यू सो मच।